मातृभाषाय नमः। तो बच्चों आज आपके लिए बोली और भाषाओं के क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन आज लगाएंगे। ये पूरे 150 क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखें हम पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो आर्य भाषा यानी भारोपी परिवार की भाषाओं की बात हो रही है यहाँ पर। तो संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी ये तीनों हैं आर्य भाषा में। इसमें नहीं है ऑप्शन सी तुर्की। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के अनेक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ क्रम से व्यवस्थित करना है हमें। प्राचीन संस्कृत, सौरसैनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो ये लिखाया था क्रम आपको पूरा। सबसे पहले है प्राचीन संस्कृत, फिर है लौकिक संस्कृत, फिर है सौरसैनी, फिर है पश्चिमी हिंदी। तो इसका आंसर कैसे रहेगा कि पहले क, फिर ग, फिर ख और घ। तो देखते हैं आगे इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन सेकंड देखें, क, ग, ख, घ दिख रहे हैं। तो पहला क, फिर ग, फिर घ, फिर ख। तो सेकंड ऑप्शन है सेकंड। तीसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबद्ध बोलियों के साथ सुमेल कीजिए। तो हमें यहाँ बोलियों को सुमेल करना है, कौन सी बोली कहाँ की है। सबसे पहले है क, पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में आती है आपकी बुंदेली। दो का है दूसरा, पूर्वी हिंदी का बघेली से होगा इसका मैच। तो इसका तीसरा है खाका, और बिहारी का होगा मगही से चौथा। तो राजस्थानी का होगा पहले से। तो इसमें आएगा काका 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1 पहले ही ऑप्शन देखो पहला वाला। तो ये है। अगला देखें, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो ये हैं कि हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यहाँ सारे भारत का एक माध्यम हो। तो यही है, सही है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी ठीक है। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। तो इसका ये नहीं होगा। इसमें उच्च न्यायालयों की क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होगा। तो इसमें क, ख और घ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सेकंड वाला, क, ख और घ। प्रश्न नंबर 5 देखें, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के क्रमों से व्यवस्थित कीजिए। किस तरह से विकास हुआ है उसके क्रम से व्यवस्थित करना है हमें। तो यहाँ सबसे पहले है पहली प्राकृत। पहली प्राकृत के बाद आएगी सौरसैनी, ख के बाद है क, फिर आएगी आपकी पूर्वी हिंदी, फिर आएगी वर्तमान हिंदी। तो ख, क, घ और ग, ख, क, घ और ग। ऑप्शन देखें सी, ऑप्शन सी वाला है। ऑप्शन है इसमें ख, ग, घ और ग। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, भाषा का शरीर शब्द है तो आत्मा क्या है? तो शब्द का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है। तो ये है ए, शब्द की आत्मा है सब अर्थ। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में आपकी आती है ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है और बुंदेली आती है। इसमें नहीं है मगही। अगला प्रश्न देखें 8वां, अवधी बोली का अन्य नाम। जैसे कि अलग अलग बोलियों के नाम भी लिखाए थे कि किसको कौरवी कहा जाता है, किसको ढूंढानी कहा जाता है। इसी तरह से अवधी का दूसरा नाम जो है वो कौन सा है? कौशली, बनाफरी या बंगानी या है मधेशी। तो ये है पहला कौशली। प्रश्न नंबर 9 देखें, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो 22 भाषाओं में से जो भाषाएं हैं वो 3 हैं, इसमें एक अलग है। तो इसमें मणिपुरी है, मैथिली है, बोडो है। इसमें नहीं है सी, भोजपुरी। प्रश्न नंबर 10 देखें, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? सबसे पहला रूप क्या होता है भाषा का? क्या पढ़ना है या बोलना है या लिखना है? तो इसमें सबसे पहले बच्चा क्या करता है? तो बोलना। लिपि, लिपि किस भाषा का आधार है? तो लिपि जो होती है किस भाषा का आधार है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा है या सांकेतिक भाषा या मनोभाषा? तो इसमें सबसे प्रमुख है लिखित, क्योंकि लिपि का प्रयोग होता है लिखित भाषा में। हिंदी कैसी भाषा है? प्रश्न देखें, हिंदी है, वियोगात्मक है, संयोगात्मक है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी को कहा गया है वियोगात्मक भाषा। ये किस आधार पर कहा गया है? क्योंकि इसके कारक चिन्ह अलग से लगाए जाते हैं। और संस्कृत है जो संयोगात्मक भाषा है क्योंकि उसके कारक चिन्ह संस्कृत के शब्द के साथ ही लगते हैं, इसलिए हिंदी को कहा जाता है वियोगात्मक भाषा। प्रश्न 13 देखें, पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बुंदेली, मगही, बघेली या भोजपुरी? तो इसमें से बघेली, सी। ये है कि पश्चिमी हिंदी की बोली है। अब इसमें अवधी नहीं है, बघेली नहीं है, मेवाती नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है बी, बुंदेली। प्रश्न नंबर 15 देखें, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले इनमें से कवि या लेखक कौन से हैं? तो 4 नाम दिए हैं, ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सी वाला इसमें सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
भाषा के ग्रहात्मक कौशल कौन से हैं? यानी ग्रहात्मक कौशल इसमें पूछ रहा है जो ग्रहण करते हैं, सुनना पढ़ना या पढ़ना लिखना या लिखना बोलना या बोलना सुनना। तो सुनना बोलना ये ग्रहात्मक कौशल है, डी वाला सही है इसमें। अगला प्रश्न देखें 17, लिखित भाषा के लिए अनिवार्य है। लिखित भाषा के लिए क्या अनिवार्य है? लिपि का ज्ञान, अंकों का ज्ञान, 12 खड़ी का ज्ञान या व्याकरण का ज्ञान। तो लिखित भाषा के लिए हमें लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहला, भाषा एक डैश विषय है। तो भाषा विषय है, कैसा है? सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, नीरस है, चुनौतीपूर्ण है। तो भाषा का प्रयोग हम करते हैं व्यवहारिक रूप में, बोलचाल में, तो ये भी रहेगा व्यवहारिक। अगला प्रश्न देखें 19, भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है इनमें से? भाषा मात्र लिखित होती है, भाषा का ढांचा संरचनाहीन होता है, भाषा प्रतीकात्मक होती है या भाषा अनुकरणहीन माध्यम है। तो सही इसमें आएगा सी, भाषा प्रतीकात्मक है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? उचित है यानी सही है, क्या इसमें से सही है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। तो सबसे पहला ये है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखते हैं प्रश्न नंबर 21, निम्न में से हिंदी की लिपि कौन सी है? इनमें से ग्रीक, देवनागरी, रोमन या अरमाक। तो इसमें से सभी को पता है, आप सभी को कौन सी है? देवनागरी। निम्न में से कौन भाषा का अंग नहीं है? तो भाषा का अंग इसमें से क्या नहीं है? लेख, शब्द, ध्वनि या वाक्य। देखो ये सभी चीजें लिखाई थी हमने, ध्वनि, ध्वनि से मिलकर बनते हैं शब्द और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। तो ये तीनों ही भाषा के अंग माने गए हैं, क्या नहीं है? लेख। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो भारतीय भाषाओं का विकास पूछ रहा है प्राकृत से, मागधी से, अभ्रंश से या सौरसेनी से। तो भाषाओं का विकास जो हुआ है अभ्रंश से, आधुनिक भाषाएं जो है वो अभ्रंश से मानी गई हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी का हुआ है ब्राह्मी लिपि से, डी वाला ऑप्शन देखें, ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखें, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसमें है अनुच्छेद 343 बी। प्रश्न नंबर 26 देखें, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात हो रही है, तो इसमें 14 अगस्त, 14 सितंबर या 14 सितंबर 1949। इसमें सी वाला ऑप्शन देखें आप, 14 सितंबर 1949। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो भारतवर्ष में हिंदी किस वर्ग में रखी गई है? तो ये राजभाषा है, तकनीकी भाषा है, विभाषा है या राष्ट्रभाषा है? तो राष्ट्रभाषा तो नहीं है, सभी को पता है, हिंदी सिर्फ राजभाषा है, तो वर्ग में रखी गई राजभाषा के। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 28, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सही क्रम पूछा है कि किस तरह से विकसित हुआ है, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यही सही है पहला वाला। सबसे पहले पाली है, संस्कृत है, संस्कृत के बाद पाली है, पाली के बाद प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। तो ऑप्शन पहला सही है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसमें संस्कृत की अपभ्रंश पूछी है, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आती है? तो आती है पाली, तो इसमें है पाली, डी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं वो ली गई हैं ब्राह्मी लिपि से, तो इसका है बी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी में जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। हिंदी भाषा को बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों आती हैं पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी है सी। अगला देखें प्रश्न नंबर 33, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें 3 पश्चिमी की होंगी, एक अलग है। तो देखें कन्नौजी है, बुंदेली है, ब्रज है, कौन सी नहीं है? बघेली। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद किस में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो ये 343 से लेकर 351, बिल्कुल सही है पहला। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 35, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा कहाँ की है? पहाड़ी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या पश्चिमी हिंदी की? तो ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये 3 बोलियां आती हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये तीनों कहाँ की हैं? बिहार की, तो बिहारी हिंदी में आ जाएगी आपकी सी। प्रश्न नंबर 37, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है ये पूछा है, तो इसमें ऑप्शन है बी, सौरसेनी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली पूर्वी हिंदी में आ जाएगी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी में आती हैं।
अगला देखें 39 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ 8वीं अनुसूची में जो शामिल है भाषाएं उनकी संख्या पूछ रहा है। यहाँ प्रश्न एक बोली और भाषा दोनों कराए थे आपको, बोलियां कितनी और भाषाएं कितनी हैं। तो यहाँ पूछ रहा है भाषाएं, तो 22। हिंदी की आदि जननी, एक प्रश्न आता है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, एक आता है हिंदी की आदि जननी कौन है। तो आदि जननी पूछ रहा है तो है संस्कृत, बी। निम्न में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो इनमें से भारोपी परिवार 5 भाषा परिवार हैं जिनमें से भारोपी परिवार की पूछ रहा है। तो हिंदी है, गुजराती है, मराठी है और मलयालम भारोपी की नहीं है, द्रविड़ भाषा परिवार की है। देखते हैं 42, प्रश्न नंबर 42। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? यानी पूर्वकालीन पहले की अवस्था पूछ रहा है, प्राकृत से पहले कौन सी अवस्था में थी भाषा? तो उससे पहले थी पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली, ऑप्शन सी। देखते हैं प्रश्न नंबर 43। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म यानी सही जोड़ा दोनों पश्चिमी हिंदी की कौन सी है? खड़ी बोली बुंदेली, कन्नौजी अवधी, छत्तीसगढ़ी बांगरू और ब्रज और बघेली। तो पहला ऑप्शन आप देख लेंगे, खड़ी बोली और बुंदेली दोनों ही पश्चिमी हिंदी की। देखते हैं प्रश्न नंबर 44। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, अर्धमागधी से, और अर्धमागधी में आती है आपकी पूर्वी हिंदी की, और इसमें से हमें देखना है पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की कौन सी है इसमें से? तो है बघेली, बी। देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है? 45 क्वेश्चन देखें। देवनागरी लिपि का सही क्रम किस तरह से देवनागरी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 46। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, व्यंजन, वर्ण या स्वर? तो इसमें आएगा वर्ण, सी। भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? ये प्रश्न ऐसे भी आया है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? संस्कृत की धातु या शब्द आए। तो यहाँ है भाषा शब्द जो बना है संस्कृत के भाष धातु से बना है, और ऑप्शन इसका कौन सा सही है? बी वाला, बी ऑप्शन, भाष धातु। 48। किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो लिखने का ढंग वर्ण, शब्द, वाक्य, लिपि। तो लिखते किस उसमें है? तो इसका ढंग कहलाता है लिपि, डी। अब देखते हैं 49। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रारंभ में दो अलग अलग रामचंद्र शुक्ल ने अलग दी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग दी है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और अन्य कवियों के अनुसार जो 1000 ईस्वी पूर्व है, 1000 ईस्वी से मानी जाती है भाषा का आरंभ। और है प्रश्न नंबर हमारा 50। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बुंदेली है, बांगरू है, ब्रजभाषा है, इसमें कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी, बघेली। आगे के प्रश्न 150 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, आज 50 क्वेश्चन है। आगे 2 वीडियो में 50-50 और मिलेंगे। तो अगर आप ये सभी लगा लेते हैं तो आपके 1 या 2 जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपके कभी नहीं छूटेंगे। ध्यान से इन क्वेश्चनों को करें। धन्यवाद।